नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी व खास खबरों में। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहे। आइए दोस्तों, रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मारे गए 5 चीनी सैनिक, जबरदस्त कार्रवाई की सेना की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बीते काफ़ी समय से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी विवाद अब और भी बढ़ गया है। दरअसल भारत और चीनी सैनिकों के बीच सोमवार रात गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में एक भारतीय अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि इस हिंसक झड़प में चीन की तरफ भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है। झड़प में चीन की सेना को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प में चीन की तरफ 5 सैनिकों की मौत हुई। हालांकि झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली। दोनों देश की सेनाओं के बीच हाथापाई हुई थी। आपको बता दें कि जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ी रही थी, तभी अचानक दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। वहीं इस समय मामले को शांत करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको बता दें, वहीं चीन ने इस घटना का सारा इल्जाम भारतीय सैनिकों पर डाल दिया है। बीजिंग ने भारत पर ही घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क हो रहा कोरोना का इलाज, क्या आपको पता है? दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के उपचार के मुफ्त उपचार के लिए आपको केवल सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोरोना वायरस का उपचार प्राइवेट अस्पतालों में भी करा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत आप इस महामारी का उपचार बिना पैसा खर्च किए निजी अस्पतालों में भी कराने के पात्र हैं। आपको बता दें, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एडिशनल CEO प्रवीण गेडाम का कहना है कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत के तहत कोरोना वायरस का उपचार सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी संभव है। कोरोना वायरस पैकेज के तहत देश भर में लगभग 8,000 जांच हो चुकी है और करीब 6,000 कोरोना मरीजों का उपचार निजी अस्पतालों में हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम में पिछले 1 महीने में 1,000 नए हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। इस योजना में अब तक पूरे देश में 22,000 से अधिक अस्पताल शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए आयुष्मान भारत योजना में कई परिवर्तन किए गए। इस योजना में कोविड की जांच और उपचार के पैकेज शामिल किए गए हैं। इसमें PPI किट और मास्क के खर्चों को भी शामिल किया गया है। केंद्र ने राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग पैकेज बनाने के लिए कहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों को राहत नहीं, केस दर्ज करने की गाइडलाइन बनाने पर कही यह बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ खबर को लेकर FIR दर्ज होने के बारे में दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार को तय करना है कि कोर्ट इसमें कोई आदेश नहीं देगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें मांग की गई थी कि खबरों को लेकर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ FIR दर्ज करने के संदर्भ में गाइडलाइन बनाई जाए। जैसे कि डॉक्टरों को इलाज में लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज करने से पहले डॉक्टरों के बोर्ड से मामले की समीक्षा करवाकर मंजूरी लेना अनिवार्य। उसी तरह जर्नलिस्ट पर मुकदमा दर्ज करने से पहले शिकायत की समीक्षा जर्नलिस्ट की किसी बड़ी बॉडी से करवाकर FIR दर्ज करने की मंजूरी लेना अनिवार्य है। आपको बता दें, इस मामले में याचिकाकर्ता ने रिपब्लिक भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी और जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों का जिक्र किया था, और प्रतिवादियों में सरकार के साथ साथ इन दोनों चैनलों के नाम भी शामिल किए गए थे। वहीं कोरोना लॉकडाउन की मार जिंदगी को रफ्तार देने के लिए CM अमरिंदर ने मोदी सरकार से मांगे 80,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा देश इस वक्त न सिर्फ कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है, बल्कि कोरोना के चलते लगाए लंबे लॉकडाउन में भी लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी। आपको बता दें, लोगों के साथ साथ तमाम राज्य भी इस वक्त आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं कोरोना का सीधा असर कारोबार पर भी पड़ा है। ऐसे में राज्यों की कमर टूट गई है। यही वजह है कि अब राज्यों ने अपनी नजरें केंद्र की मोदी सरकार की ओर फेरी है।
आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर उनसे आर्थिक मदद मांगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, ये लगातार बढ़ रहा है, इसके आगे भी लंबे वक्त तक चलने की उम्मीद है। पंजाब ने भी लंबे समय तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को भेजे गए पत्र में कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही और संकट की ओर ध्यान दिलाया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सीएम अमरिंदर ने केंद्र सरकार से 80,845 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसी भी बड़े आर्थिक संकट में केंद्र की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं कैसे होगी देश में ऑनलाइन पढ़ाई? करीब 56% के पास नहीं है स्मार्टफोन। दरअसल आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल कॉलेज नहीं खोलने की संभावना के कारण इस विकल्प पर ऑनलाइन अध्ययन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। लेकिन स्कूली छात्रों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार लगभग 56% बच्चे स्मार्टफोन के दौरान उपलब्ध नहीं है। यह लॉकडाउन के दौरान ई लर्निंग के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में उभरा है। अध्ययन 42,831 स्कूली छात्रों पर आयोजित किया गया था। लैंडस्केप्स एंड द पॉसिबल सॉल्यूशन विद द कोरोना क्राइसिस शीर्षक का अध्ययन स्माइल फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जो बाल अधिकारों के मुद्दों पर काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का विश्लेषण करना है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि सर्वेक्षण में शामिल 43.99% बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं और 43.99% छात्रों के पास बेसिक फ़ोन उपलब्ध हैं, जबकि 12.2% के पास इनमें से कोई भी फ़ोन उपलब्ध नहीं। अध्ययन में कहा गया है कि कुल 56.1% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। यह कहता है कि टीवी के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि 31.1% बच्चों के घर में टीवी भी नहीं है। इस तरह यह पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया के लिए सिर्फ स्मार्टफोन के उपयोग का करना ही एकमात्र समाधान नहीं है। अध्ययन कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों पर किया गया था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्योंकि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।